महीनों बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो सुखवती ने मजबूर होकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की नजाकत को समझते हुए अदालत ने एसएसपी राजेश यश को फटकार लगाई। एसएसपी ने एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को लाइन पर लिया। एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने रक्षा के एसएचओ को सख्त आदेश दिया कि वह सुखवती की बेटी छाया और 2 बच्चों की हत्या का मुकदमा दर्ज कर जरूरी कार्रवाई करें। अदालत के आदेश पर 13 दिसंबर 2023 को रक्षा पुलिस ने पति चंदन, देवर मनोज व विनोद, सास कलावती और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ छाया और उसके 2 बच्चों की हत्या और शव गायब करने का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया। दरअसल 50 वर्षीय सुखवती कुशवाहा बेटी छाया कुशवाहा और उसके 2 बेटों निखिल जयदेव ससुराल से रहस्यमय तरीके से गायब होने को लेकर बुरी तरह परेशान थी। 19 जनवरी 2023 के बाद से तीनों का कहीं पता नहीं चल रहा था। वह अपनी तरफ से बेटी और नातियों का पता लगाकर थक चुकी थी। जब तीनों का कहीं पता नहीं चला तो सुखवती रक्षा थाने में पहुंची और बेटी के पति चंदन कुशवाहा, देवर मनोज कुशवाहा और विनोद, सास कलावती और एक अन्य व्यक्ति पर हत्या की आशंका जताते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की लिखित तहरीर एसएचओ प्रदीप सिंह को दिया। यह मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के डेली गांव का था। मामला गंभीर था। पुलिस ने सुखवती की तहरीर लेकर अपने पास रख ली और जरूरी कार्रवाई करने की आश्वासन देकर उसे घर भेज दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस को यह मामला हत्या का नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा था। इधर सुखवती बेटी के ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय उसे टालती रही। सुखवती का दामाद चंदन कुशवाहा मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी सास ने उसके और उसके दोनों भाइयों तथा मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, वैसे ही चारों पुलिस से बचने के लिए घर छोड़कर फरार हो गए। इधर झांसी पुलिस नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने जब दतिया पुलिस के साथ उनके घर पहुंची तो सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो चुके थे। पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि छाया कुशवाहा और उसके दोनों बेटों की हत्या कर शव गायब करने के पीछे जरूर इन्हीं का हाथ होगा, तभी तो वे घर छोड़कर फरार हैं। आरोपियों के फरार होने से पुलिस खाली हाथ झांसी लौट आई और पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट सीओ स्नेहा तिवारी को दे दिया। चंदन कुशवाहा इस बात को लेकर अच्छा खासा परेशान था कि जब उसने पत्नी और बेटों को मारा ही नहीं तो सास ने उसे और उसके घर वालों को झूठे आरोप में क्यों फंसाया, जबकि सच यह था कि वह पत्नी और बच्चों को उसके मायके डेली गांव के बाहर छोड़कर अपने घर वापस लौट आया था। तो फिर अचानक वे तीनों वहां से कहां गायब हो गए? आखिर उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? वह गई तो गई कहां, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। चंदन और उसके घर वालों को पूरा यकीन था कि उन पर लगाए गए आरोप सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। वह सोच रहे थे कि अगर तीनों की हत्या हुई होती तो उनके शव कहीं ना कहीं तो बरामद हुए होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा हो और उन्हें नाहक परेशान करने के लिए सास सुखवती ने यह मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। दरअसल बात 19 जनवरी 2023 की है। चंदन पत्नी छाया और दोनों बेटों निखिल और जयदेव को अपनी ससुराल के गांव के बाहर छोड़कर वापस अपने घर दतिया लौट आया था। पत्नी और बच्चों को मायके पहुंचाने की चंदन की मजबूरी बन गई थी। मजबूरी यह थी कि सालों से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। उनके बीच विवाद की खाई दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। फिर नौबत हाथापाई पर बन आई थी। रोज की कलह से चंदन बुरी तरह ऊब चुका था। घर का माहौल ऐसा हो गया था कि सामने थाली में परोसा हुआ निवाला भी सुकून से निगला नहीं जा रहा था। इसलिए उसने पत्नी को उसके मायके छोड़ने का फैसला ले लिया था और यही सोचकर उसे मायके उसे बच्चों सहित पहुंचा दिया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि छाया दोनों बच्चों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। इधर छाया की मां सुखवती की अपनी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे महीनों बीत गए। ना तो छाया का फोन मां सुखवती को आता था और ना ही उसके फोन करने पर छाया को कॉल ही लगती थी। इसे लेकर सुखवती बुरी तरह परेशान रहती थी। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुखवती यही सोचकर हमेशा परेशान रहती थी कि बात आखिर क्या है। चंदन भी अपनी सफाई में सास सुखवती को बता चुका था कि उसने 19 जनवरी 2023 को छाया और दोनों बच्चों को डेली गांव के बाहर छोड़ दिया था। सुखवती को दामाद की बात पर तनिक भी यकीन नहीं था कि जो वह कह रहा है वह सच हो सकता है।
सुखवती ने चंदन पर आरोप लगाते हुए कहा, सच सच बता दो दामाद जी, बेटी और नाती कहाँ है? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर नहीं बताया तो बेटी और नातियों के कत्ल के जुर्म में एक एक को जेल की चक्की ना पिसवाया तो मेरा भी नाम सुखवती नहीं होगा। समझे? चंदन चुप बैठने वालों में से नहीं था। सास को पलटवार जवाब दिया, चाहे जिसकी कसम खिला दो सासू माँ, मेरा जवाब एक ही होगा। मैंने पत्नी और बच्चों को नहीं मारा है। जानबूझकर भला कोई अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचाता है तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैंने उन्हें मार डाला है? मुझे तो लगता है कि कहीं आपने ही तो नहीं उन्हें मार डाला और इल्जाम हमारे सिर थोप रही हैं। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि वो हैं तो कहाँ हैं। समझी? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं पत्नी और बच्चे जिंदा हैं। सास और दामाद के बीच में रस्साकशी जारी थी। सास सुखवती को दामाद की किसी भी बात पर रत्ती भर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वह जो कह रहा है सच कह रहा है। यह सोचकर वह और भी ज्यादा परेशान और दुखी थी। बेटी और बच्चों को मारा नहीं तो वो कहाँ हैं? जबकि 1 साल होने जा रहा है। अगर वह जिंदा होती तो एक भी बार माँ की सुध नहीं लेती। खैर, सुखवती की समझ में जो आया, जो उचित समझा, उसने वही किया था। अदालत ने रक्सा पुलिस को कठोर हिदायत दी थी कि जांच की प्रतिदिन की रिपोर्ट कोर्ट को मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले से पर्दा उठना चाहिए। मामला कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद से इस केस को लेकर मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया था। पुलिस की रोज भत पिट रही थी, लेकिन कार्रवाई जहां से चली थी वहीं आकर ठप्प पड़ी थी। पत्नी और बच्चों को लेकर चंदन परेशान तो था ही, साथ ही उसने अपने जान पहचान और नाते रिश्तेदारों से भी कह रखा था कि छाया और बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो उसे जरूर इत्तला कर दें। जहां चाह होती है वहीं राह मिल भी जाती है। बात 14 मार्च 2024 की है। चंदन को उसके मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप मिली जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम करते नजर आ रहे थे। उन्हीं बच्चों के बीच कार्यक्रम करते हुए 2 बच्चे ऐसे भी दिखे जिन्हें देखकर आश्चर्य के मारे चंदन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि उसके दोनों बेटे निखिल और जयदेव थे। यह देखकर चंदन की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिनकी हत्या कर शव छिपाने का झूठा आरोप उस पर और उसके घर वालों पर लगाया गया था वो जिंदा हैं। इसका मतलब साफ था कि छाया और उसके बच्चे तीनों जिंदा हैं। उस वीडियो में स्कूल का एक बैनर लगा था जिस पर स्कूल का नाम और पता लिखा था। वह मध्य प्रदेश का सीहोर जिला था। स्कूल का पता मिल जाने पर चंदन सीहोर पहुंच गया और उसने इस बात का पता लगा लिया कि छाया जिंदा है। वह वहां अपने प्रेमी के साथ रह रही है। सीहोर में ही उसने चाय नाश्ते की दुकान खोल रखी है। पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद चंदन रक्सा थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह के पास पहुंचा और अपनी पत्नी छाया और दोनों बच्चों के जिंदा होने की जानकारी दिया। यह जानकारी मिलने के बाद वह भी चौंक गए। उन्होंने इस सूचना से सीओ स्नेहा तिवारी को अवगत करा दिया। यह बात 15 मार्च 2024 की थी। एसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह के आदेश पर सीओ स्नेहा तिवारी ने आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई और छाया व दोनों बच्चों को सही सलामत बरामद कर झांसी तक लाने की जिम्मेदारी एसएचओ प्रदीप सिंह को सौंप दिया। एसएचओ ने उसी दिन दोपहर को रक्सा थाने से 2 एसआई और एक लेडी कांस्टेबल शीला को सीहोर के लिए रवाना कर दिया। उसी दिन रात करीब 10 बजे झांसी पुलिस सीहोर मध्य प्रदेश पहुंच गई और सीहोर पुलिस की मदद से छाया और उसके दोनों बच्चों को उसके घर से सही सलामत बरामद कर लिया। वह अपने प्रेमी सोबर्न के साथ रह रही थी। तभी पता चला कि छाया के पास प्रेमी से 3 माह का एक बेटा भी है। इस सफलता पर पुलिस फूली नहीं समा रही थी। पिछले कई महीने से जिस छाया और उसके बच्चों की हत्या कर शव गायब करने की चर्चा सुर्खियों में बनी हुई थी, उसका खुलासा हो गया था। मां और बच्चे तीनों जिंदा पुलिस के सामने खड़े थे। सीहोर गई झांसी पुलिस ने सीओ स्नेहा तिवारी को पूरी बात बता दिया और सीहोर से पुलिस छाया, उसके बच्चों और प्रेमी सोबर्न साहू को हिरासत में लेकर झांसी रवाना हो गई। 16 मार्च की सुबह 10:30 बजे पुलिस सभी को लेकर पुलिस लाइंस पहुंची। वहां सीओ स्नेहा तिवारी ने छाया और उसके बेटों से पूछताछ किया। पूछताछ में छाया ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ भागी थी और प्रेमी के साथ ही जीवन बिताना चाहती है।
ससुराल पक्ष का इसमें कोई दोष नहीं है। पूछताछ करने के बाद शाम 3 बजे सीओ स्नेहा तिवारी ने पुलिस लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और पत्रकारों के साथ साथ उन्होंने छाया की मां सुखवती को भी बुलाया था ताकि वह भी सच से रूबरू हो जाए। सुखवती और पत्रकारों के सामने जब तीनों को पेश किया गया तो छाया और उसके बच्चों को देखकर सभी हैरान रह गए। खैर, करीब 1.5 साल से छाया और उसके बच्चे एक बड़ा प्रश्न बनकर सभी को परेशान किए जा रहे थे, उसका खुलासा हो गया था और सबसे ज्यादा सुकून चंदन और उसके घर वालों को मिला था, जो कई माह से बचते बचाते इधर उधर छिपते फिर रहे थे। तीनों के सही सलामत जिंदा बरामद होने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और अपने घर वापस लौटे। इधर पुलिस ने प्रेमी सहित चारों को अदालत में पेश किया। चीख चीख कर छाया ने अदालत के सामने कहा कि वह अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती, बच्चों को साथ लेकर प्रेमी सोबर्न के साथ जीवन बिताना चाहती है। वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई थी, इसमें ससुराल वालों का कोई दोष नहीं है। पूरी बातें सुनने के बाद अदालत ने छाया और उसके बच्चों को नारी निकेतन भेज दिया और सोबर्न को जेल भेज दिया। सुखवती को पता नहीं था कि उसकी बेटी और नाती जिंदा हैं, इसीलिए उसने बेटी के ससुराल वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। सीओ स्नेहा तिवारी ने कहा कि जब मामले का पटाक्षेप हो गया है तो जल्द ही इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर मुकदमा बंद कर दिया जाएगा। इस मामले की जो कहानी सामने आई वह बहुत ही दर्दनाक और रोंगटे खड़ा कर देने वाली थी। 28 वर्षीय छाया कुशवाहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के रक्सा थाने के डेली गांव की रहने वाली थी। माखन कुशवाहा के 3 बच्चों में छाया उसकी सबसे बड़ी बेटी थी। छाया से छोटे 2 और बेटे थे। कुल मिलाकर 5 सदस्यों वाला परिवार था। माखन सब्जी विक्रेता था। यह तो सच है, लड़कियों को सयानी होने में समय नहीं लगता है। बचपन की गलियों को छोड़ पंख लगाए कब जवानी की दहलीज पर खड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही माखन कुशवाहा के साथ भी हुआ। छाया कब जवान हो गई घर वालों को पता ही नहीं चला। जब पता चला तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। चिंता सताती भी क्यों नहीं, वह तो कीचड़ में खिले कमल जैसी खूबसूरत थी। तितली जैसी स्वच्छंद पंख पसारे आसमान में उड़ती फिरती थी। सामान्य कदकाठी की गोरी रंगत वाली छाया रंगीन मिजाज की थी, इसीलिए तो आशिकों की कतारें लगी थीं, लेकिन उसने किसी आशिक भौंरे को पास फटकने का मौका नहीं दिया। माखन कुशवाहा का परिवार मध्यम वर्गीय था। वह नहीं चाहते थे कि परिवार के मान सम्मान पर कोई बट्टा लगे। वह बेटी के जल्द से जल्द हाथ पीले कर देना चाहते थे। थोड़े से प्रयास के बाद छाया की शादी मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले चंदन कुशवाहा के साथ कर दी गई। यह बात साल 2016 की है। विदा होकर छाया ससुराल पहुंची। ससुराल का प्यार दुलार पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। कुंवारे मन में जिस सपनों के राजकुमार की कल्पना की थी वैसा ही उसका पति मिला था। प्यार से हरा भरा ससुराल पाकर वह खुद को धन्य मानती थी। चंदन प्राइवेट जॉब करता था। महीने की सैलरी के आधे पैसे घर खर्च के लिए निकालकर बाकी के पैसे पत्नी के हाथों पर लाकर रख देता था। उसकी हर ख्वाहिश उन्हीं पैसों से पूरी करता था। छाया ने कभी पति की किसी भी बात को लेकर किसी से भी शिकायत नहीं की थी। हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का चंदन पत्नी को हर तरह से खुश रखता था। शादी के 6 महीने बाद छाया ससुराल से विदा होकर मायके आ गई। एक बार पगफेरे की रस्म पूरी हो जाने के बाद वह ससुराल और मायके दोनों जगह मिलाकर रहती थी। अब तक वह एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। इसी बीच उसकी जिंदगी के रंगीन पन्नों पर सोबर्न साहू नामक युवक की एक नई प्रेम कहानी जुड़ गई थी। प्रेम कहानी ने छाया के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। दरअसल हुआ यूं था कि मध्य प्रदेश के करेरा का रहने वाला सोबर्न साहू झांसी नौकरी की तलाश में आया था। उसने छाया के घर में किराए का एक कमरा लिया था और वहीं रहकर नौकरी की तलाश कर रहा था। उसे नौकरी मिली नहीं तो उसने ठेले पर सब्जी बेचने का काम शुरू किया। सोबर्न एक मेहनती युवक था। उसे ठेले पर सब्जी बेचने में कोई गुरेज नहीं था, बल्कि इससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। सोबर्न समय का सताया हुआ इंसान था। पूरी दुनिया में साल 2019 में कोरोना महामारी फैली थी, जिसने असंख्य लोगों को असमय काल का भाजन बनाया था। सोबर्न की पत्नी रूबी भी कोरोना में जान गंवा चुकी थी। तब उसके पास छोटा बच्चा था। पत्नी की असमय मौत हो जाने से वह पूरी तरह टूट गया था।
माँ बाप ने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। बूढ़े माँ बाप ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दिया, लेकिन सोबर्न ने शादी करने से मना कर दिया। साल 2020-21 में कोरोना महामारी का दौर थमा और पटरी पर जिंदगी रेंगने लगी, तो वह करेरा से झांसी आ गया था और वहीं किराए के कमरे में रह रहा था। सुंदर और गोरी छाया पर जब से सोबर्न की नजरें पड़ी थी, उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा हुई थी। अनायास सोबर्न छाया की ओर खिंचा चला जा रहा था। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वह क्यों छाया की ओर खिंचा चला जा रहा, जबकि वह यह भी जानता था कि छाया शादीशुदा है। ऐसा सोचना भी गलत होता है, लेकिन उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस छाया अच्छी लगती थी और वह उसके दिल के किसी कोने में घर कर गई, बस वह यही जानता था। पुरुषों की नजरों को पढ़ने की कला नारी में होती है। छाया भी सोबर्न की आशिकी भरी निगाहों को भांप गई थी। फिर क्या था, छाया के मन में भी सोबर्न के लिए प्यार ने अपनी जगह बना ली थी। वह भी उसे चाहने लगी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और अपने दिल की बात एक दूसरे को बताकर प्यार का इजहार कर दिया। दरअसल मौका देखकर सोबर्न ने अपना अतीत छाया के सामने परोस दिया था कि उसने अपने बच्चे की परवरिश की खातिर अपनी नींद को खिलौना बनाकर कांख में दबा लिया था। बड़े ही कष्टों और तकलीफों से उसने बच्चे को पाला था। इसकी पीड़ा छाया के दिल में घर कर गई थी। उसके बाद से उसका झुकाव सोबर्न की ओर बढ़ता चला गया था और वह उसे दिल दे बैठी थी। सोबर्न की महबूबा बनने के बाद छाया का मन ससुराल में कम मायके में ज्यादा लगने लगा था। इसी वजह से छाया मायके में ज्यादा रहती थी। अचानक से मायके के प्रति प्रेम उमड़ने से चंदन कुछ हैरान और परेशान सा रहने लगा था। उसकी समझ में यह बात आ नहीं रही थी कि आखिर पत्नी का मायके से इतना लगाव कैसे हो गया। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। पत्नी की हरकत उसे बड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि माजरा क्या है। यह बात वह किसी से पूछ भी नहीं सकता था, लेकिन शक चंदन के मन में कुंडली मार लिया। इस बात का जल्द से जल्द पता लगाने का उसने पक्का फैसला भी कर लिया था। ये बात साल 2021 की थी। उस दिन के बाद से चंदन पत्नी पर कड़ी नजर रखने लगा था। एक दिन की बात है। समय रात का हो रहा था। घर का सारा कामकाज निपटा कर छाया अपने बिस्तर पर सोने पहुंची। देखा पति चंदन पहले ही बिस्तर पर सोया पड़ा था। छाया उसे हिला डुलाकर यह जानता चाहती थी कि पति सचमुच गहरी नींद में है या कच्ची नींद में है। छाया ने सोचा कि वह गहरी नींद में जा चुका था। क्यों उसके हिलाने डुलाने से उस पर कोई असर नहीं हुआ था। छाया जब पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी कि पति गहरी नींद में सो रहा है, तो वह दबे पांव बेड से उतरी और अलमारी की ओर बढ़ी, जहां उसने अपना काले रंग का बड़ा बैग रखा था। बैग की चेन खोलकर उसमें से एक चमचमाता मोबाइल फोन निकाला और फिर चेन बंद करके झट से बेड पर आकर पति के बगल में लेट गई। मोबाइल फोन का स्विच ऑन कर प्रेमी सोबर्न से धीमी आवाज में प्यार भरी बातें करने लगी। बीच बीच में पलटकर वह देख लेती थी कि पति जागा तो नहीं है और कहीं बातें तो नहीं सुन रहा है, वरना कयामत आ जाएगी। जिस मोबाइल से छाया बात कर रही थी, उसे सोबर्न ने उसे बतौर गिफ्ट दिया था, बातचीत करने के लिए, ताकि उनका प्यार राज बना रहे और आराम से बातें भी होती रहें। लेकिन दोनों के प्यार का यह खेल ज्यादा दिनों तक पर्दे में नहीं रह सका था। दरअसल चंदन सोने का नाटक कर रहा था। वह पत्नी की बातें सुन रहा था कि इतनी रात गए वह किससे बातें कर रही है। उसकी बातें सुनकर उसका शक यकीन में बदल गया कि पत्नी का किसी गैरमर्द के साथ चक्कर चल रहा है। उस समय उसने उससे कुछ नहीं कहा ताकि पत्नी को शक ना हो जाए। बहरहाल चंदन की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। वह रात भर करवटें बदलता रहा। पत्नी के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंखें लग गईं उसे पता ही नहीं चला। आंखें तब खुलीं जब सूरज सिर पर चढ़ आया था। पत्नी को देखते ही रात वाली बातें उसे याद आ गईं और दिल पर लगा जख्म हरा हो गया। लेकिन सच्चाई पत्नी के सामने नहीं आने दिया। इसके बाद चंदन ने पत्नी की सच्चाई सामने लाने की ठान ली और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दिया। उसे जल्द ही पता चल गया कि पत्नी का मायके में किराए पर रह रहे किराएदार सोबर्न के साथ चक्कर चल रहा है। जब चंदन ने पत्नी की पूरी सच्चाई इकट्ठी कर ली तो एक दिन रात के समय एकांत में उसके सामने परोसते हुए पूछा, ये क्या है छाया, तुम्हें घर परिवार के मान सम्मान का कोई ख्याल भी है?
छाया चौंकते हुए बोली, मतलब? मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हें मतलब समझा देता हूँ। पत्नी की आंखों में आंखें डाले चंदन ने आगे कहा, देखो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो तुम। छाया झल्लाकर बोली, वही तो जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे इस घर पर पहाड़ टूट गया। उसे शक हो गया था कि कहीं उसके प्यार वाली बात पति को पता तो नहीं चल गई। इधर उधर की बात से तो अच्छा है कि मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊं। यह बताओ, सोबर्न से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम कब से जानती हो उसे? पति के मुंह से सोबर्न का नाम सुनते ही छाया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आश्चर्य के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। छाया यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि चंदन को कैसे पता उसके रिश्तों के बारे में। आखिर उसे किसने बताया? उस रात चंदन ने पत्नी को खूब समझाया कि उसका अपना घर परिवार है, समाज में इज्जत है। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाएं और अपने परिवार के लिए जियो। तुम्हारी गलतियों को माफ करने के लिए मैं तैयार हूं, नहीं तो मेरे घर में ऐसी कुल्टा औरत के लिए कोई जगह नहीं है। पति के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। प्रेमी सोबर्न का साथ छोड़ने के लिए वह हरगिज तैयार नहीं थी और पति से साफ शब्दों में कह भी दिया कि सोबर्न के बिना मैं जी नहीं सकती। पत्नी का निर्लज्जता भरा जवाब सुनकर चंदन ठगासा रह गया। गुस्से में उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। पति का ऐसा रौद्र रूप देखकर एक पल के लिए छाया भी दहशत में आ गई थी, लेकिन बेहया की तरह उसके सामने डटी रही। इसके बाद दोनों के बीच एक गहरी खाई खुद गई थी। विवादों ने मधुर रिश्तों के बीच अपना डेरा जमा लिया था। सोबर्न को लेकर आए दिन घर में कलह होने लगी थी। पानी जब सिर से ऊपर बहने लगा तो चंदन ने पत्नी की पूरी सच्चाई अपने माँ बाप और अपने भाइयों को बता दिया। बहू के अनैतिक पतन की कहानी सुनकर घर वालों के बदन में आग लग गई। कोई भी इज्जतदार परिवार बहू की इस हरकत को सहन नहीं कर सकता था। चंदन के घर वाले भी इसे सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजा रोज रोज घर में कलह बढ़ती गई। पत्नी के साथ सख्ती करने के बजाय उसे सही सलामत उसके घर मायके पहुंचा देने में ही चंदन ने भलाई समझी। वह 19 जनवरी 2023 को छाया और दोनों बच्चों को मायके डेली गांव के बाहर छोड़कर वापस अपने घर लौट आया था। पति की बंदिशों से छाया आजाद हो चुकी थी। वह लौटकर मायके जाना नहीं चाहती थी। सोच रही थी जब माँ बाप पूछेंगे तो उनको क्या जवाब देगी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने फोन करके प्रेमी सोबर्न को गांव के बाहर बुलाया। उस समय सोबर्न घर पर ही था। प्रेमिका की कॉल रिसीव कर सोबर्न उससे मिलने गांव के बाहर पहुंचा, जहां छाया सामान और दोनों बच्चों के साथ खड़ी थी। छाया ने सोबर्न से सारी बातें कह सुनाई और इसी समय यहां से कहीं दूर चलने की अपनी जिद पर अड़ गई। मरता क्या ना करता। सोबर्न उसी समय छाया और दोनों बच्चों को लेकर मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी जिला सीहोर जा पहुंचा। वहां दोनों ने अपने तरीके से अपनी नई जिंदगी शुरू किया। सीहोर में उन्होंने किराए का कमरा लिया और जीवन की नई पारी की शुरुआत किया। दोनों ने मिलकर सीहोर तहसील में चाय नाश्ते और पूरी कचौरी की दुकान खोली और मजे से जीने लगे। सोबर्न को पाकर छाया बहुत खुश थी और छाया को पाकर सोबर्न ने पत्नी की कमी पूरी कर ली थी। धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत गया था। छाया ने ना तो माँ का हालचाल लिया था और ना उसके बारे में कोई समाचार ही मिल पा रहा था। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 15 दिनों में एक बार फोन करके छाया ने माँ का हालचाल ना लिया हो। पहली बार ऐसा हुआ था जब 4 महीने का समय बीत गया था और उसने माँ का समाचार नहीं लिया था। ताज्जुब की बात तो यह थी कि माँ सुखवती जब बेटी के फोन पर कॉल करती तो उसका फोन स्विच ऑफ बताता या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आता था। बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा था। यह देखकर सुखवती चिंतित और परेशान हो गई थी। जब दामाद को फोन कर बेटी के बारे में पूछती थी तो दामाद का ऊल जुलूल जवाब सुनकर परेशान हो जाती थी। सासू माँ को दामाद चंदन ने जवाब दे दिया कि छाया से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। उसने चरित्रहीनता का चोला ओढ़ा है। उसके बाद से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो गया। अब वह आजाद है, जिसके साथ रहना चाहे, घर बसाना चाहे रह सकती है, घर बसा सकती है। फिलहाल मैंने उसे 19 जनवरी 2023 को मायके पहुंचा दिया था। दामाद का जवाब सुनकर सुखवती चौंक गई।
बेटी को मायके छोड़ा होता तो घर पर ही होती, लेकिन वह घर पहुंची ही नहीं। चंदन भी सासू माँ का सवाल सुनकर अवाक रह गया था कि छाया घर नहीं पहुंची तो 4 माह से कहाँ है। वो एक अबूझ पहेली बन गई थी। चंदन को यकीन था कि छाया जिंदा है और वह अपने प्रेमी के साथ ही कहीं रह रही होगी। फिर फरारी के दौरान ही उसने छाया का पता लगाना शुरू किया और अपने लक्ष्य में कामयाब हो गया। एक गुमनाम वीडियो ने छाया और दोनों बेटों के जिंदा होने का सबूत दे दिया। फिर क्या था, करीब 1.25 साल से छाया और उसके बच्चे रहस्य बने थे, पटाक्षेप हो गया था। सुखवती को बेटी की करतूत पता नहीं थी। जब सच्चाई उसके सामने आई तो वह भी हैरान रह गई थी। फिलहाल उसने भी बेटी से मुंह मोड़ लिया था। छाया को प्रेमी सोबर्न से एक बेटा पैदा हुआ। कहानी लिखे जाने तक छाया और उसके तीनों बच्चे नारी निकेतन में थे। प्रेमी सोबर्न जेल में बंद था। छाया ने कानून से गुजारिश की है कि वह अपनी ससुराल लौटना नहीं चाहती है, वह अपने प्रेमी के साथ बाकी जीवन बिताना चाहती है। कहानी लिखने तक पुलिस मामले की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी कर रही थी। चंदन और उसके घर वाले अपने घर लौट आए थे और उन्होंने राहत की सांस लिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।